आप सभी का संस्कृत संज्ञान चैनल में स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे वेदांत सार, जिसमें 20 खंड पूरे हो चुके। आज पढ़ेंगे हम 21वां खंड। लेकिन 21वें खंड में प्रवेश करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो खंड मैं पढ़ रही हूँ वो 2-2, 3-3, 4-4 मिनट के हो रहे हैं। कोई 2 मिनट का, कोई 1 मिनट का या 3 मिनट का। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक 15 से 20 मिनट पढ़ाऊँ, मतलब एक वीडियो 20 मिनट तक या 25 मिनट तक। तो ज़्यादा ना बड़ी होगी ना ज़्यादा छोटी रहेगी, और जिसमें वो 4-5 उसमें वो कंप्लीट भी हो जाएगा। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि हम एक पूरा जब वेदांत सार पढ़ लेंगे तो पूरे वेदांत सार की एक लेंथी वीडियो, मतलब फुल वीडियो जितनी होगी 68 खंड की, एक साथ करके डाल देंगे। तो फिर चलते हैं हम। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको लगे कि हम खंड वाइज ही पढ़ेंगे तो भी आप मुझे कमेंट करना। चलो प्रवेश करते हैं 21वें खंड की तरफ। 21वां खंड क्या कहता है कि कर्मेंद्रियाणि वाक् पाणि पाद पायु उपस्थ आख्यानि, अर्थात ये जो 5 कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हैं? वाक यानी कि वाणी, पाणी यानी कि हाथ, पाद पैर, पायु गुदा और उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। एतानि पुनः आकाशदीनां रजो अंशुभयो वयोस्तभ्यः पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते, अर्थात क्या कहते हैं? एतानि, एतानि यानी कि ये यानी कौन सी? कर्मेंद्रिया, जो अभी हमने वाक पानी इत्यादि करके बताई। ये कर्मेंद्रियां भी आकाश आदि 5 महाभूत, आकाश वायु अग्नि जल, यह आकाश आदि महाभूत रजो अंशोभ्यो, आकाश महाभूत के रज अंश से, रजो गुण होते हैं ना, रज सत्व तम, तो रज गुण रज से क्रमशः अलग अलग उत्पन्न होती है। पृथक यानी अलग, कैसे? जैसे आकाश से क्या उत्पन्न होगा? वाक, वायु से हाथ, अग्नि से पैर, जल से गुदा और पृथ्वी से उपस्थ, यानी एक आकाशभूत से एक कर्मेंद्रिय उत्पन्न होगी। ठीक है। वायवः प्राण अपान व्यान उदान समानः, क्या कहते हैं कि 5 प्रकार की वायु होती है। कौन कौन सी? प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 हमारी वायु कहलाती हैं। प्राणो नाम प्राक गमनवान नासाग स्थान वृत्ति, ऊपर की ओर चलने वाले और नासिका के अग्रभाग में। ठीक है। प्राणो नाम यानी कि ऊपर की ओर चलने वाले। ठीक है। नासाग्र, नासिका के अग्रभाग में निवास करने वाले वायु को प्राण कहते हैं। थोड़ा पीछे। ठीक है। आगे है अपानो नाम अवाग गमनवान पायु आदि स्थानवर्ती, नीचे की ओर चलने वाले। ठीक है। नाम अवाग यानी नीचे की ओर चलने वाले, गुदा आदि स्थानों में निवास करने वाले वायु को अपान कहते हैं। अभी हम इनके पढ़ेंगे कि प्राण कहते किसे, अपान किसे कहते हैं, इन सब के हम लक्षण जानेंगे। ठीक है। व्यान नामो विश्वक गमनवान अखिल शरीर वर्ती, यानी कि सभी ओर चलने वाले, गमन माने यानी कि चलने वाले, और अखिल संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहने वाले वायु को व्यान कहते हैं। आगे है उदानो नाम कंठ स्थानीय उद्धव, उदानो नाम कंठ स्थानीय उद्धव गमनवान उत्कर्मण वायु, कंठ में निवास करने वाले और ऊपर की ओर चलने वाली वायु को उदान कहते हैं। समानो नाम शरीर मध्यगत अशीत पीत अन्न आदि समीरणकरः, समानो नाम यानी कि शरीर मध्य, शरीर के मध्य का भाग कौन सा होता है? नाभि। हमारे शरीर के बीचों बीच का भाग क्या है? वो नाभि।
तो उसे कह रहे हैं कि शरीर के मध्य भाग में यानी नाभि में निवास करने वाले और खाए पिए पदार्थों का समीकरण यानी कि पाचन करने वाली वायु को समान कहते हैं। समीकरणम तु परिपाक कर्णम रस रुधिर शुक्र पुरुष आदि कर्णम इति यावत, यानी कि भोजन का परिपाचन, ठीक है, भोजन का परिपाचन और उसका रस, समीकरण यानी कि पाचन, ठीक है, परिपाचन और उसका रस, रुधिर शुक्र पुरुष यानी कि मल, ठीक है, मल आदि का में परिणत करना ही समीकरण या विपाकीकरण कहलाता है। खंड 22 चलेगा। केचित तु नाग कुर्मः कर्कल देवदत्त धनंजय आख्यः पंच अन्य वैवः सन्ति इति वदन्ति। क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार से ये 5 वायु होती हैं, वहीं सांख्यों के मंत्र में भी कहते हैं कि अन्य और 5 वायु होती हैं। किसकी? सांख्य दर्शन के अनुसार। तो क्या बोलते हैं सांख्य दर्शन वाले? क्या कहते हैं? केचित तो नाग कुरुम, यानी कि अन्य, अन्य केचित का तात्पर्य यहाँ पे सांख्य दर्शन से है। नाग कुरुम और कर्कल, कर्कल यानी कि कर्कल अर्थात, एक मिनट, कर्कल ही बताया गया इसका यहाँ पे, कर्कल। उसके बाद है देवदत्त और धनंजय इत्यादि, ये 5 वायु हैं। अब इनका लक्षण जानेंगे। तत्र नाग उदीरण कर्णः, उदीकरण कर्णः, कुरुम उन्मीलनकरः, कर्कल शुक्रः, देवदत्तो जम्बकर्णः, धनंजय पोषणकरः। क्या बोल रहे हैं कि इसमें जो नाग है, इनमें यानी कि तत्र इनमें नाग उद्गीकरण अर्थात डकार, उद्गीकरण माने डकार या उल्टी आदि को उत्पन्न करता है। कुरुम उन्मीलनकरण यानी कुरुम से आंखों की पलकें खुलती हैं और बंद होती हैं। वहीं क्या रहे? कर्कलः शुक्रः, शुक्र यानी कि भूख, कर्कल भूख को पैदा करता है। और देवदत्तो जम्बकर्णः, जम्बकर्णः जम्भाई लेना, देवदत्त जम्भाई को लाता है। और धनंजय पोषण को देता है, पोषण करता है। एते शाम प्राणादिषु अंतर्भावात् प्राणादयः पंच एव इति केचित् अन्य। एतेषाम यानी कि यहाँ पर जो है वेदांतवादी कहते हैं कि प्राण आदि में ही इनका भी, प्राणादय यानी कि प्राण आदि में भी इनका भी समावेश होने से वायु कितने की संख्या मानते हैं? 5 मानते हैं। पंच एव 5 मानते हैं। वेदांती दर्शन कहते हैं कि ये जो उद्गीकरण यानी कि नाग, कुरुम, कर्कल, देवदत्त और अपना जो धनंजय है, ये जो है ये कोई अलग नहीं है। ये 5 जो हमारी व्यान अपान थी उन्हीं में क्या होती है? समावेश हो जाती है। इसलिए बोल रहे हैं कि वेदांती की वायु केवल 5 ही है। अब खंड 23। एतत् प्राणादि पंचकम आकाशादिगत रजो अंशेभ्यः मिलितिभ्यः उत्पद्यते, यानी कि एतत् यानी कि ये प्राण आदि 5 वायु में सम्मिश्रितम यानी कि आकाशादिगत यानी आकाश मिश्रित होकर आकाश आदि के रजस अंशों से उत्पन्न होती है। कैसे होती है? कि जो प्राण आदि जो 5 वायु हैं मिलकर आकाश आदि 5 महाभूतों के रज के अंश से उत्पन्न होती हैं। ये 5 वायु जो कैसे उत्पन्न होगी? जो प्राण आदि की थी ये हमारी रजों के गुण से उत्पन्न होगी। हमने पिछली भी पढ़ा था ना, देखो आकाश आदि अंशों में। तो याद रखना है हमको कि जो प्राण आदि जो 5 वायु हैं हमारी किससे उत्पन्न होती हैं? रजोगुण से। लेकिन कैसे? आकाश के 5 महाभूतों से मिलकर। इति प्राणादि पंचकम कर्मेन्द्रियः सहितं सन प्राणमय कोशो भवति। ये इति यानी कि ये प्राण आदि 5 वायु कर्मेंद्रिय सहितम कर्मेंद्रियों के साथ मिलकर प्राणमय कोश कहलाते हैं। याद रखेंगे कि प्राण आदि जो है मतलब 5 वायु हैं कर्मेंद्रियों के साथ, ठीक है, मिलकर क्या है? प्राणमय कोश कहलाते हैं। अस्य क्रियात्मकत्वेन
रजो अंश कार्यत्वम, अपनी क्रियाशीलता के कारण ये रजस अंश के कार्य कहलाते हैं। खंड 24, एतेषु कोशेषु मध्य विज्ञानमयो ज्ञान शक्तिमान कृत रूपः, मनो में इच्छा शक्तिमान करण रूपः। क्या बोल रहे हैं कि एतेषु यानी कि इस प्रकार के कोशों के मध्य में, यानी कि एतेषु यानी कि इन कोशों के मध्य में 5 कोश हैं, ठीक है। तो इन कोशों के मध्य में विज्ञान में ज्ञान शक्ति, जो विज्ञान में कोश है वो ज्ञान शक्ति और कर्ता के रूप में होता है। मनो में इच्छा शक्तिमान करण रूप है, मनो में कोश इच्छा शक्ति और करण के रूप में रहता है। प्राण में क्रिया शक्तिमान कार्य रूप, और प्राण में जो कोश है वो क्रिया शक्तिमान और कार्य के रूप में रहता है। योग्यत्वात् एवं एतेषां विभाग इति वर्णयन्ति, यानी क्या कह रहे हैं कि ये वर्गीकरण, ठीक है, योग्यतम ये जो वर्गीकरण है, एतेषां विभाग ये जो वर्गीकरण है, वर्णयन्ति योग्यता के अनुसार किया गया है। किसके अनुसार? योग्यतमाम यानी योग्यता के अनुसार। एतत् कोशत्रयं मिलितं सन सूषम शरीरम इति उच्यते, इस प्रकार से ये 3 कोश मिलकर सूषम शरीर को बनाते हैं। कौन कौन से हैं? विज्ञान में कोश, मनोमय कोश और प्राण में कोश। 5 कोश मैंने बताए। एक अन्नमय कोश होता है और एक आनंदमय कोश होता है। अब 1 मिनट हम देख लेते हैं उसे, शायद यहीं पर है 5 कोश। हाँ, ये आनंदमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय, अन्नमय, और इन तीनों से सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। देखो ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर इस तरह से, ठीक। थोड़ा सा मैं भूल रही थी इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे कंफर्म कर लेती हूँ। खंड 25, अत्र अपि अखिल सूषम शरीरम एक बुद्धि विषयतया वनवत जलाशयवत वा समष्टि अनेक बुद्धि विषयतया वृक्षवत जलवत वा व्यवष्टि अपि भवति। अर्थात कहते हैं अत्र यानी कि यहाँ, अपि यह भी, यहाँ भी समस्त अखिल समस्त सूक्ष्म शरीरों का एक तत्व भाव से कहें, एक बुद्धि विषयता एक तत्व भाव से कहें तो वन या जलाशय के समान ही समष्टि है। कैसे? वन या जलाशय। अब ये है क्या देखेंगे। अनेक बुद्धि विषयता और अनेक तत्व भाव से कहें तो वृक्ष या जल के समान विविष्टि हो जाता है। एतत् समष्टि उपहितं चैतन्यं सूत्रात्मा हिरण्यगर्भः प्राणः च इति उच्यते। सर्वत अनुस्यूतत्वात् ज्ञान इच्छा क्रिया शक्ति मत उपहितत्वात् च, यानी एतत् इस शरीर में, ठीक है, इस शरीर कौन सा? सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे हैं। समष्टि रूपी उपाधि से आवृत्त चैतन्य के सर्वत्र ओतप्रोत और ज्ञान इच्छा शक्ति, ज्ञान इच्छा क्रिया शक्ति की उपाधियों से युक्त होने के कारण ही वह सूक्ष्म शरीर को सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ और प्राण भी कहते हैं। अस्य ऐसा समष्टि ही स्थूल प्रपंच अपेक्षाया सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्म शरीरम विज्ञान में आदि कोशत्रयम जागृत वासना में त्वात् स्वप्नः एतैव स्थूल प्रपंच लय स्थानम इति च उच्यते। क्या कहते हैं? देखिए, स्थूल जगत की अपेक्षा, ठीक है, स्थूल प्रपंच यानी जगत, स्थूल जगत की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण
इसकी समष्टि, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे जो लिखा है ना इससे ऐसा, मैंने कि इस यानी जो भी हिरण्य गर्भ, सुतात्मा और प्राण बताए उसमें से कह रहे हैं कि हिरण्य गर्भ की समष्टि उपाधि को सूक्ष्म शरीर और विज्ञान आदि कोशत्रय भी कहा जाता है। जागृत अवस्था के संस्कार, जागृत वासनाएं, जागृत अवस्था के संस्कार रूप होने के कारण इसे स्वप्न भी कहते हैं। ऐतेवेनी इसी कारण से या इसीलिए भी स्थूल जगत का लय स्थान भी कहा जाता है। लय यानी कि उसमें मिल जाना। खंड 26। एतत् वयष्टि उपहितं चैतन्यं तेजसो भवति तेजो में अंतःकरण उपहितत्वात्, यानी कि तेजो में अंतःकरण उपाधि से युक्त होने के कारण, एतत् वयष्टि यानी कि तेजो में अंतःकरण उपाधि से युक्त होने के कारण इस सूक्ष्म शरीर को की व्यवस्थी उपाधि चैतन्य को तेजो में यानी कि उपहितम तेजस कहते हैं। तेजसो भवति तेजस कहते हैं। किसे कहेंगे हम? जब तेजो में अंतःकरण की उपाधि से युक्त होगा। उपहितम तेज, उपहितम चैतन्यम तेजसो भवति तेजो में। अस्य अपि इयं व्यवस्थि स्थूल शरीर अपेक्षाया सूक्ष्मत्वात् इति हेतोः एव सूक्ष्म शरीरम विज्ञान में आदि कोशत्रयम् जागृत वासनामयत्वात् स्वप्नः एतत् स्थूल प्रपंच लय स्थानम इति च उच्यते। इस तेजस की व्यवस्थी उपाधि को भी, कौन से भी तेजस और हिरण्यगर्भ समष्टि पढ़ लिए ना हमने, तो हाँ, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं तेजस की व्यवस्थी उपाधि को भी स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण सूक्ष्म शरीर विज्ञान में आदि कोशते जागृत वासना में जागृत अवस्था की वृत्तियों के या संस्कारों से युक्त होने के कारण स्वप्न और स्थूल प्रपंच लय इस कारण स्थूल शरीर का लय स्थान भी कहते हैं। खंड 27। एतु सूत्रातम तेजसो तदानीम मनोवृत्ति भी सूक्ष्म विषय ज्ञान अनुभवतः प्रविविक्त भुक तेजस इत्यादि श्रुते। ये जो श्रुति आई है मांडुक्य उपनिषद की में 3 उसकी आई है। सूत्रात्मा, एतो सूतात्मा, सूतात्मा यानी कि सूतात्मा क्या है? समष्टि, और तेजस क्या है? व्यवस्थी। याद रखना हमको, सूतात्मा समष्टि, ऐसे भी हम याद रख सकते हैं कि सूतात्मा नहीं सानी की समष्टि भी शाह है, और जो दूसरा है तेजस है तो व्यवस्थी। दोनों जब कैसी स्वप्न अवस्था में मन की वृत्तियों के द्वारा सूक्ष्म विषयों का अनुभव करते हैं, जैसे कि तेजस सूक्ष्म विषयों का भोगता है। अभी प्रविविक्तियुक्त भूख तेजस, अर्थात तेजस सूक्ष्म विषयों का भोगता है, आदि के द्वारा श्रुति में बताया गया है। अत्र अपि समष्टि व्यवस्थो हो तद उपहित सूत्राताम तेजसयो वन वृक्षवृत तद अविच्छिन्न आकाशवत च जलाशय जलवत तदगत प्रतिबिंब आकाशवत च अभेदः। अर्थात यहाँ भी समष्टि और व्यष्टि रूप वन वृक्ष तथा उनसे सीमित आकाश के समान और जलाशय जल और उनमें प्रतिबिंबित आकाश के समान, जल होता है ना उसमें तो जो आकाश दिखता है उनमें प्रतिबिंब आकाश के समान ही समष्टि और व्यष्टि रूप उपाधियों तथा उनसे आवर्त सूत्रात्मा तेजस अभिन्न है। एवं सूक्ष्म शरीर उत्पत्ति ही, इस प्रकार सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति होती है। खंड 28। स्थूल भूतानि तु पंचीकृतानि, परंतु स्थूल शरीर पंचीकृत भूतों का ही, पंच महाभूतों का स्मरण है। अच्छा, ये जो अब स्थूल भूतानि तु पंचीकृतानि, स्थूल शरीर का जो स्वरूप है, क्या कह रहे हैं कि स्थूल जो शरीर है पंचीकृत है। पंचीकृत का तात्पर्य यहाँ पर पंच महाभूतों से ही मिलकर बना है। पंचीकरणम तु आकाशादि
पंचसु एकेकम द्विधा सम विभज्य तेषु दशसु भागेषु प्राथमिकान पंचभागान प्रत्येकम चतुर्धा सम विभज्य तेषां चतुर्णानां भागानां स्व द्वितीय अग्रभाग परित्यागेन भागांतरेषु योजनम। क्या कह रहे हैं देखो, पंचीकरण कैसा होता है बताते हैं। देखो, जब सबसे पहले हम आकाश आदि के जो पंच महाभूत हैं, पंच महाभूत हमारे पास आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी है, तो उनको दो भागों में बांटेंगे। पहले हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। आकाश है उसको दो भागों में बांटेंगे। उसके बाद जो हमारे चार और महाभूत बचे हैं आकाश के अलावा अग्नि जल पृथ्वी, तो उसका भी 1/8 को मिलाएंगे तब एक अंश महाभूत बनेगा। तो मतलब एक आधा भाग तो मतलब एक पंच महाभूत का और बाकी चार भाग हमारे अन्य महाभूत के होंगे। तो क्या कह रहे हैं कि आकाश आदि पंच महाभूतों में से प्रत्येक के दो समान विभाग करेंगे समविभाग से, और फिर दशसु भागेषु, और इस प्रकार प्राप्त 10 भागों से, ठीक है, प्रथम अर्ध भागों के प्रत्येक का 4-4 समान भाग करेंगे। फिर उनमें से हम प्रत्येक चतुर्थांश भाग को स्वजातीय अर्धांश छोड़कर अन्य चारों अर्धांशों में जोड़ देंगे। देखो जैसे आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये देखो यहाँ पे इस तरह से, ये मैंने थोड़ा अपने समझने के लिए बहुत सरल भाषा में बनाया है। इसको आपको मैं एक बार शेयर करती हूँ। ये देखो पंचीकरण जो प्रक्रिया है, इस तरह से मैंने इसको ये बनाया है। यहाँ पे आकाश है, ठीक है, वायु अग्नि, और जो इसको हमने लिया उसमें इसको जो मतलब आधे आधे का इसका एक भाग हो गया। फिर हमने मतलब जो पंच महाभूत है उसके सेम ही चार, देखो ये, ठीक, 1/8 हमने इसको लिया इस तरह से, इस तरह से। तदुक्तम यानी कहा भी गया है। अभी यहाँ पे एक कारिका है, एक ग्रंथ है पंचदशी, उसमें उन्होंने एक लक्षण बताया है और कहते हैं कि द्विधा विधाय चेकेकम चतुर्धा प्रथमं पुनः स्वस्व इतर द्वितीयांशे योजनात् पंच ते। हाँ, जैसा कहा भी गया, तदुक्त में जैसा कहा भी गया है कि प्रत्येक भूत के दो समान विभाग करके द्वितीय विधाय चेककम बराबर चतुर्था प्रथम पुनः, और फिर प्रथम भाग को 4 समान भागों में बांटते हैं। फिर प्रत्येक तत्व के स्वस्वनी प्रत्येक तत्व के इतरैनी की दूसरे अर्धांश में से बाकी चारों के एक एक चतुर्थांश का योग करते हैं। तो इस प्रकार से ये पंचीकरण बनता है और पांचों तत्वों में से प्रत्येक में से पांचों प्राप्त हो जाते हैं। मतलब सीधा सी बात समझिए पंचीकरण में कि आकाश एक महाभूत है, उसके हमने 2 भाग कर दिए। फिर अन्य जो 4 भाग जो अन्य हमारे 4 महाभूत हैं, अग्नि जल पृथ्वी और तेज, ठीक है, उसमें से हम 1/8 हिस्सा लेंगे। तो जो आकाश का 1/2 भाग था वो, और बाकी के वो 1/8 भाग थे, उसको मिला के तब हमारा इस तरह से पंचीकरण बनेगा। पांचों का इसी तरह से होगा, जैसे आकाश का वैसे अग्नि का, फिर जल का, वायु का, पृथ्वी, यानी कि पंच महाभूत पांचों का। खंड 29 अस्य अप्रमाण्यम न आशंकनीयम त्रिवृत्तकरणे श्रुते पंचीकरणस्य अपि उपलक्षणत्वात्, यानी कि इसकी प्रामाणिकता के विषय में, इसकी मतलब कि इसकी वास्तविकता या प्रामाणिकता के विषय में हमको अशंकनीय शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि श्रुति में वर्णित त्रिवृत्तकरण की एक जैसे पंचीकरण है, वैसे ही छांदोग्य उपनिषद में भी त्रिवृत्तकरण की प्रक्रिया आई है, जिसमें 3 महाभूतों की चर्चा हुई है। वो 3 महाभूत हैं तेज, जल और अन्न। छांदोग्य उपनिषद की 6-3-2-3 से आई है, वहाँ पे इन्होंने तेज, जल और अन्न को बताया, ठीक है।
कि ये त्रिवृत, जैसे त्रिवृत्रण कर्ण है वैसे ही पंचीकरण है। पंचाणः पंचम मातुक्त्वै समाने अपि तेषु च वेशेष्वतु तद्वादत्वादः श्रुतिये इति न्यायेन आकाशादि व्यापदेशः संभवति। क्या कह रहे हैं कि पंचात्मकत्वे, पांचों तत्वों में से सभी पांचों का अंतर्भाव समाने अपि समान रूप से होने में समानता है। पांचों तत्वों में सभी पांचों का अंतर्भाव होने से इनमें समानता है। तथापि कहा भी गया एक श्रुति है, परंतु वेशेषु तद्वा तद्वादान, परंतु उनमें से किसी एक का प्राबल्य के कारण उन्हें उस नाम से कहा जाता है। जैसे आकाश एक भूत है, आकाश में 1/2 है, तो और बाकी का 1/8 मिलाएगा जल अग्नि पृथ्वी का, तो प्रबलता किसकी रहेगी? आकाश की। फिर हम जल का करेंगे तो जल की प्रबलता रहेगी। तो ऐसे ही वो कहना चाह रहे हैं कि जिसकी ज़्यादा संख्या होती है, जिसमें ज़्यादा चीज मतलब कि वो होगा, उसकी प्रबलता, उसकी विशेषता अधिक रहती है। तो इस न्याय के अनुसार, इति न्याय, इस न्याय के अनुसार इनमें आकाश आदि पृथक नामकरण उचित है। तदानीम आकाशे शब्दो अभिव्यज्यते, वायो शब्द स्पर्शो अग्न्यो शब्द स्पर्श रूपाणि अप्सु शब्द स्पर्श रूप रसः पृथ्व्याम शब्द स्पर्श रूप रस गंधा च। क्या बोल रहे हैं कि तब आकाश में शब्द, वायु में शब्द तथा स्पर्श, अग्नि में शब्द स्पर्श तथा रूप, और जल में शब्द स्पर्श रूप तथा रस, और पृथ्वी में शब्द रूप रस गंध आदि अभिव्यक्त होते हैं। क्या कह रहे हैं कि आकाश में केवल एक शब्द होता है, लेकिन जब वायु में कहेंगे तो वायु में 2 हो जाएंगे, शब्द और स्पर्श। इसको इस तरह से जानेंगे, अर्थ से इस तरह से समझ नहीं होगा कि तब क्या होगा कि आकाश में क्या होता है? शब्द होता है, फिर वायु में शब्द तो होगा ही और साथ में स्पर्श भी होगा। उसके बाद हमारा है अग्नि, ठीक है। अग्नि में 3 होंगे, शब्द होगा, स्पर्श होगा और रूप होगा, ठीक है। फिर जल का, जल में क्या होगा? शब्द होगा, स्पर्श होगा, रूप और रस, और पृथ्वी में 5 आ जाएंगे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि रूप से अभिव्यक्त होते हैं। खंड 30। एतेभ्यः पंचीकृतेभ्यो भूतेभ्यो भुवः स्वः जनः तपः सत्यम इति एतत् नाम का नाम ऊपरी ऊपरी विद्यमानानाम अतल वितल सूतल रसातल तलातल महातल पाताल नाम का नाम अधो अधो विद्यमानानाम लोकानाम ब्रह्मांडस्य तदग्रंथः चतुर्विध स्थूल शरीराणाम तद उचितानाम अनपान आदिनाम च उत्पत्ति ही भवती। क्या कह रहे हैं कि इन पंचीकृत भूतों से, ध्यान दें कि इन पंचीकृत, जो भी हमने महाभूत पढ़े थे, कौन से? पंचीकृत महाभूतों से। अच्छा, 14 प्रकार के लोक होते हैं, 7 अधो होते हैं, मतलब 7 उधव होते हैं और 7 अधो होते हैं, मतलब 7 ऊपर के होते हैं, 7 नीचे के होते हैं, तो उनको चतुर्दश लोक बोलते हैं। तो इसी में वो कह रहे हैं कि इन पंचीकृत भूतों से एक के ऊपर एक, ठीक है। तो इनको हम क्रम से पढ़ेंगे, मतलब क्रम ही होता है इनका, जैसे वो उसकी जगह वैसे वैसे उनकी उत्कृष्टता कम होती चली जाएगी। तो भू स्व मह जन तप और सत्य, एक के नीचे एक, फिर ऐसे ही आताल, मतलब ऐसे ही पात, मतलब वो अपने ये उद्धव लोक हैं और ये अधोलोक हैं। तो इसी तरह से ये है, इनका क्रम भी ऐसे ही चलता है। अतल, वितल, सूतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल, ये 7 मिलकर 14 लोकों से युक्त ब्राह्मण तथा तद्रागन चतुर्विध, और तथा उनमें निवास करने वाली 4 प्रकार के स्थूल शरीर और उनके उपयुक्त भोज्य पेय आदि की उत्पत्ति होती है। 4 प्रकार स्थूल शरीर के बारे में जानेंगे। चतुर्विध शरीराणि तु जरायुज अंडज स्वदेश उद्भिज आख्यानी, यानी कि 4 प्रकार का जो शरीर है, जरायुज, अंडज, स्वदेश और उद्भिज, ये 4 प्रकार के
स्थूल शरीर है। जरायुजानी जरायुभ्यो जातानि मनुष्य पशु आदानी। जरायु यानी कि गर्भ से जन्म लेने वाले मनुष्य पशु आदि को जरायु कहते हैं, यानी कि जो गर्भ से पैदा होगा, जो पेट से पैदा होगा, उसको उन्होंने जरायुज कहा है। अंडजानी अंडोभयो जातानि पक्षी पन्नग आदानी, यानी जो अंडों से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि पक्षी हैं, सर्प हैं, उनको अंडज कहते हैं। स्वेदजानी स्वेद यानी कि पसीना, ठीक है। स्वेदजानी स्वेदोभयो जातानी युग मशक आदानी, यानी कि जो पसीने की नमी से पैदा होते हैं वाले, जैसे कि जू मच्छर क्या है, पसीने से पैदा हो जाते हैं, तो इनको स्वदेश शरीर कहते हैं। उदिभिजानी भूमि उदिवद जातानी लता वृक्ष आदानी, जो भूमि को भेद कर उत्पन्न होने वाले, कैसे, जो भूमि को भेद कर, उद्भिजन यानी मतलब भूमि को भेद कर उत्पन्न होने वाले लता वृक्ष आदि को उद्भिज कहते हैं। यानी कि जो हमने कुछ बोया भूमि में, पृथ्वी में, और वो उसको निकल रहा है, जैसे हम वृक्ष है, लता है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए वृक्ष भी हैं, तो क्या हम बो रहे हैं, उसको एक बीज डाला और फिर वो बड़ा हो रहा है, उसको पानी दे रहे हैं, तो ये क्या है, उद्भिज है। तो हमने यहाँ तक जाना, खंड 30 तक। धन्यवाद।